लखनऊ के आशियाना इलाके में पिता की हत्या कर शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर देने वाली घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। लेकिन अब इस मामले में सामने आए नए बयानों और पारिवारिक दावों ने कहानी को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मामले में अब विश्वसनीय सूत्रों की ओर से दावा किया गया है कि हत्या से एक दिन पहले 19 फरवरी को वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक मानवेंद्र सिंह की बहस बेटे से पैसों को लेकर हुई थी। देखते ही देखते ये नौबत हाथापाई तक आ पहुंची थी। गुस्से में मानवेंद्र सिंह ने 21 साल के आरोपी बेटे अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा को थप्पड़ जड़ दिया था। आरोप इतना तक है कि मानवेंद्र ने बेटे पर लाइसेंसी राइफल तक तान दी थी। बताया जा रहा है कि विवाद की वजह 50 लाख रुपए की रकम थी। अब सवाल सिर्फ 50 लाख रुपए के विवाद का नहीं दिख रहा, सवाल रिश्तों का है, सवाल उस भरोसे का है जो एक पिता और बेटे के बीच होता है। पुलिस के मुताबिक 19 फरवरी को पैसों को लेकर मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे अक्षत प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हुई थी। अगले ही दिन सुबह 4:30 बजे गोली चलने की बात सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली लगने की पुष्टि हुई। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें अलग अलग ठिकानों पर छिपाया गया। लेकिन अब परिवार के कुछ सदस्यों ने पुलिस की इस थ्योरी पर भी सवाल खड़े कर दिए। अक्षत के फूफा एसके भदौरिया ने कहा कि हत्या की वजह सिर्फ पैसों का विवाद या नीट या पढ़ाई का दबाव नहीं हो सकता। उनका कहना है कि परिवार पर किसी तरीके का मानसिक या शैक्षणिक दबाव नहीं था। पड़ोसी और रिश्तेदार भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि बाहर से परिवार सामान्य दिखाई देता था। वो कह रहा है मैंने अपने बचाव में बॉडी काटी है। पुलिस भी थी, मैंने पूछा जो है, मैंने कहा भाई तुमने ठीक है धोखे से मार दिया था, पुलिस को सूचना कर देते, जानकारी हो जाती, तुमने बॉडी को क्यों काटा? तो बोले मैंने अपने बचाव में काटा है, चूंकि मैं इतनी बड़ी बॉडी नहीं ले जा सकता था। तो उसने पहले दोनों हाथ काटे हैं, फिर दोनों पैर काटे हैं, और दोनों हाथ और दोनों पैरों को ले भी गया है वो, और बाहर वो फेंक भी आया है। धड़ ले जाना था उसको, तो धड़ वो ले नहीं जा पाया, कोई आ गया था तो धड़ नहीं ले जा पाया। इतने में पुलिस को जानकारी हो गई, चूँकि गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी, तो पुलिस भी खोजबीन कर रही थी। जब पुलिस ने यहाँ के CCTV कैमरे देखे तो मानवेंद्र सिंह की एंट्री तो दिखी कि 19 तारीख को वो घर पे अंदर गए थे। 19 तारीख के बाद फिर बाहर वो नहीं आए, CCTV कैमरे में वो नहीं दिखा। तो पुलिस को शक हुआ, जब पुलिस ने घर में दबिश डाली तो नीले ड्रम में इनका धड़ मिला। तो उसके बाद आखिर जो नीट की तैयारी को लेकर के, एकाएक पढ़ाई को लेकर के सारे अविवाद खड़ा हुआ, तो क्या बेटे की माइंडली जो कंडीशन बात की जाए वो किस तरीके की रही है? नहीं, उसकी माइंडली कंडीशन ठीक थी। ये तो उसका कहना है कि नीट की वजह से हमने ऐसा किया है, जबकि ऐसा हम लोगों को लगता नहीं है, क्योंकि नीट के लिए कहना कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि बेटा इतना डिस्टर्ब हो जाए कि हत्या कर दे पिता की। कुछ परिजन यह भी कह रहे हैं कि मामले में अन्य पारिवारिक कारणों की भी जांच होनी चाहिए, जैसे आरोपी अक्षत की मां की मौत जो पहले ही हो चुकी थी, और इसके पीछे की वजह मानवेंद्र सिंह के संभावित अफेयर को बताया गया। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने अभी तक किसी आधिकारिक तौर पर वजह भी नहीं बताई, जो शुरुआती जांच में सामने आई। इस बीच एक और सवाल खड़ा हो गया, अगर दिन में विवाद हुआ तो रात में क्या हुआ? क्या गुस्सा इतना गहरा था कि उसने रिश्ते की हर सीमा पार कर दी? यह कहानी में अभी भी कुछ अनकहा बाकी है। 3 दिन तक घर में शव को रखा, भाई बहन सामान्य दिनचर्या में दिखाई दिए, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई और फिर पुलिस की जांच में सच सामने आया। क्या ये सुनियोजित हत्या थी या सिर्फ पैसे की विवाद के बाद संभावित गुस्से का परिणाम? क्योंकि न सिर्फ गोली मारना बल्कि साथ में बेरहमी के साथ पिता के शव के टुकड़े करना, क्या ये बेटे के सिर्फ क्षणिक गुस्से को दिखाता है? यह मामला अब सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं रहा, यह सवाल खड़ा कर रहा है कि आज के दौर में रिश्तों की बुनियाद इतनी कमजोर हो चुकी है कि विवाद का अंत हत्या में हो। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस हत्याकांड ने एक बात तो साफ कर दी, कभी कभी घर की 4 दीवारी के भीतर जो कहानी चल रही होती है उसका सच बाहर की दुनिया को बहुत देर से पता चलता है, और तब सब कुछ खत्म हो चुका होता है।